की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर बड़ी दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर
चले आवाज की दुनिया से, चले दूर कहीं दूर चले। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल की मुरली में था गायन योग्य, पूजन योग्य, और कौन सी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। कौन सी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। तो बाप के दिल पर चढ़ सकेंगे। देह अभिमान की बीमारी। आज से नवरात्रि शुरू है ना। नवरात्रि में क्या करते हैं? शुद्धता, शक्तियों पर विशेष ध्यान। अगर कोई ऐसी चीज़ें खाता है तो 8 दिन नहीं खाता। देवी को अंदर लाता है, घर से भी वो चीज़ें बाहर निकाल देता है। तो आज पहला दिन किसका होता है? तो आज उस शक्ति की स्मृति में बैठेंगे, महसूस करेंगे कि हमारे अंदर वो शक्ति आ रही है और हमारे अंदर से कमजोरियाँ निकल रही हैं। पहला कौन होता है? ब्रह्मचारिणी। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने परिस्तानी बनने के लिए कहा। तो क्या करना होगा? मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। वैसे बाबा के कोई भी नाम दुनिया के हिसाब से लोगों ने रखा है, लेकिन काम तो उसने वो किया है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। पर समझाने के लिए या एक प्रकार से देखा जाए तो बेहद का काम उसने किया। उत्तर है, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। अब नाव चलाने वाले को तो सिंपल साधारण ही समझा जाता है, लेकिन ये वाली नदी पार नहीं करना है, संसार रूपी भवसागर से पार करना। विषय वेतरणी नदी कहते हैं, उस नदी से पार कराना। और बागवान जो कांटे बन गए हैं उनको फूल बनाना। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं। कोई डूबने लगता है तो अच्छा तैराक होता है तो जाके उसको कहता है तुम मेरा हाथ पकड़। ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर के भैया हो। बाबा ने कल क्या बोला था? पतित पावनी। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। अभी ऐसे बाप का हाथ मिलने से, तो हाथ कौन सा? श्रीमत। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे, क्योंकि बाबा के आने के पहले बच्चे आएंगे, टीचर के आने के पहले स्टूडेंट आएंगे। तो आके क्या करेंगे? बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा को लेने जाएंगे। अपने को आत्मा समझना है,
देह भी है, ऐसे नहीं कि बिगड़ देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देह अभिमान है, देही अभिमानी है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। देही का मतलब है आत्मिक स्वरूप। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं, देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया थी अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। कभी भी कहीं पर भी 1 मिनट में ही अपना चक्र देख सकते हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वो भी सुदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। ना वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम क्या थे पहले? रामकिशन क्या थे पहले? कब्रिस्तानी थे। अब बाप श्रेष्ठ क्या बनाएंगे? परिस्तानी बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं। कब है दशहरा? 25 को ना। 25 को आपके लिए एक लॉटरी है। कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? क्या चाहिए कमल? पहले सुख चाहिए या दुख चाहिए? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। ये भी एक कहानी है। बाप बताते हैं सुख धाम में कभी काल आता नहीं, मतलब बिना टाइम के मौत नहीं आती। अमरपुरी बन जाती है तो मृत्यु पर जीत पाते हो। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे आत्मा का ज्ञान होने के कारण शरीर छोड़ना कहते हैं, मौत नहीं कहते। तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो, वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं है। क्यों मीना? एक चोला बदल कर दूसरा लिया। सर्प भी खाल बदलते हैं ना। तुम्हारी भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर, तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज़ फल आज द बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है, क्या कहा जाता है? शांति, स्वर्ग। वहाँ बहुत धर्मांत थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही ये थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बात ये भी है कि हम सुखी हैं और फिर हमको और सुख मिलने वाला, तो कोई ज़्यादा खुशी नहीं होगी। लेकिन अगर हम बहुत दुखी हैं, फिर बहुत सुखी होने का अगर हमको चांस मिले, समय आए, तो बहुत खुशी होगी। तो अभी हम बहुत हो चुके हैं खाली। एक एक को परिस्तानी बनाना है। बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वो सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाकी शरीर छोड़ने के बाद कोई भी कहता हो कि स्वर्गवासी हुए, लेकिन स्वर्ग कोई जाता नहीं। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता। बाप का हाथ मिलता है तुमको,
तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो और अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है, हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने, नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं, नीचे राजयोग की तपस्या और ऊपर राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है ये थोड़ी किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है। सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप होगा। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं, ये भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम हैं। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र हैं क्या? भक्ति मार्ग की निशानी, ये है ज्ञान। फर्क देखा ना। भक्ति अथाह है, देवियों आदि की पूजा में कितना खर्च करते हैं। देखो कितना, अभी तो ये कोविड-19 की वजह से कोई बड़े बड़े पंडाल नहीं लगेंगे, नहीं तो कितना खर्चा होता है, फिर उनको डुबोते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है, जैसी जैसी भावना रखते हैं वो पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं। अलीगंज में इस तरफ हमारे दास जी रहते थे, तो एक बार वो यही नवरात्रि का वो गए थे देखने के लिए। बाई चांस उनकी मोटर खुली रह गई, तो वो फिर टंकी भर के फिर पता नहीं कैसे वो पानी बाहर आ रहा था, पूरा सड़क भर गया था। तो हम लोगों ने फिर उनको फ़ोन किया, पड़ोस से लेकर उनको फ़ोन किया कि आप आइए, आपका पानी इतना बह रहा है बाहर, पूरा आगे की रोड भर गई है। तो वो आए और उनको देख के बहुत खुशी हुई। कहा कि माँ की आज विदाई थी और माँ इस बार जो है नाव में बैठ कर जाएगी, तो ये उसका साइन है कि माँ हमारे यहाँ भी आई होगी। देखिए कितनी भावना है। तो बाबा कह रहे वो अल्पकाल का सुख है, भावना रखते हैं तो फ़ायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्त माला है ना, फीमेल में मीरा और मेल्स में नारद शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। माला के दाने तो बहुत हैं, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है प्रीति मिश्रा, दीपाली मिश्रा, फिर है युगल में रूप। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते, सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे भी तुम मास्टर पतित पावन हो। पहले क्या बोला? मास्टर खिवैया, मास्टर बागवान। अगर किसको रास्ता नहीं बताते हो तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, वो भी कोई कम थोड़ी है। सबका फादर वो एक है, कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे। कृष्ण किसका फादर बनेगा? कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। कृष्ण माना छोटा बच्चा, नारायण माना बड़ा, तो बच्चा होगा नारायण को, तो नारायण का बच्चा नारायण को फादर कहेगा। कृष्ण को फादर कैसे कहेगा? तो प्रिंस है। बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते हैं। फादर तब कहा जाए जब युगल बने, बच्चे पैदा हों, फिर वो बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। ये तो सबका बाप है। गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है, क्योंकि ईश्वर को परम पिता कहते हैं ना, गॉड फादर। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा
कई दिन पहले बाबा कह रहे थे ना, बाबा का नाम लेकर बाबा ने कहा है, बाबा ऐसा कहते हैं, समझाएंगे तो तीर लगेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर समझाना, उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। देखो भाषण कैसे तैयार करना है, उस दिन भाषण कैसे करना है ये बताया था बाबा ने। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, कल पहले जो सुनाया था वो सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। कई लोग शीशे के सामने करते हैं ना। भाषण करने के बाद फिर क्या होता है, क्या होता है सुहानी? भाषण करने के बाद फिर याद आता है, स्मृति में आता है ये पॉइंट्स नहीं बताई। हम लोग शुरू में जब ट्रेनिंग करके सीधे आके सेंटर पर रहना शुरू कर दिया तो फिर उधर कोर्स कराना होता था, तो कई बार ये आता था, अरे ये बात तो भूल ही गए। ये समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? M.R. वर्मा भाई, शांति स्वरूप वाजपेयी भाई, क्या पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्माभिमानी होकर बैठो। ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं। पहले पहले सबको कहना है आत्माभिमानी हो बैठो। अब नए लोग अगर आत्माभिमानी नहीं समझते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अपने मन को चारों तरफ से हटाकर अपने मस्तक पर एकाग्र करें और ध्यान से सुने। मन और कहीं तरफ ना जाए। उसको कहो कि इतनी देर तुमको यहीं बैठना है, तो मन पर कंट्रोल। देखें मस्तक के बीच में एक चमकता सितारा इन आँखों के द्वारा देख रहे हैं। तो आत्मा का परिचय थोड़ा सा देखें तो आत्माभिमानी होकर बैठ जाएंगे। और अगर आप लोग हैं तो आप लोग आत्मा अभिमानी होकर बैठिए। पहले पहले सबको कहना है आत्माभिमानी हो बैठो, तुम आत्मा विनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विकल विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। क्यों? उसमें लिखा है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। आने का मतलब है इधर नहीं रहता। तो जब ये गाते हैं तो ये मानना चाहिए कि भगवान आएगा, और आया था तभी तो उसने प्रॉमिस किया। तो पहली बात कि कल्प हूबहू रिपीट होता है। दूसरी बात भगवान यहाँ नहीं रहता। और तीसरी बात ये भी कह सकते हैं अधर्म का विनाश करता है, हिंसा नहीं करता कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वो समझते हैं कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? माही मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सत्व प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। क्या है एम ऑब्जेक्ट हमारा? शिखा। क्या है एम ऑब्जेक्ट? पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे धर्म में जाते नहीं, वो तो आते ही हैं पीछे। वो भी जानते हैं पर हमसे पहले पैराडाइज था। कौन जानता है? बाबा किसका नाम लेते हैं? क्राइस्ट। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था ये कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो मैं एक ही हूँ, एक मैं ही हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वो है ऊंच से ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं है।
तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वो भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम क्या है? तन्वी, शाम्भवी, दीपांशु, क्या है नाम? शिव। वो है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज़ नहीं है। हमारे जैसा साकार नहीं है, ब्रह्मा विष्णु जैसा आकार नहीं है। वो निराकार है पर नाम तो है। परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा ज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों की बादशाही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वो भी हिंसा हो गई। बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं। क्या? पारुल सैनी। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, सत्युग में मनसा में नहीं आता। देवताओं को देखिए, इसलिए उन्हें संपूर्ण निर्विकारी कहा गया। मन पर भी किसी विकार का वार नहीं। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है, ये अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं। कौन से अक्षर? हिंसा, काम, क्रोध। ना वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा, सत बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम पर दिल्ली होगी। आदिदेव और आदिदेवी बच्चे बैठे हैं। ये है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री जोग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है, ये भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम ये बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना। आत्मा की कला काया सब चट। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सांवरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था, अभी क्या है। बाप तो है ही गरीब निवास। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव-गांव में भी साहूकार रहते हैं ना। पहले ज़माने में तो गांव में बहुत साहूकार रहते थे, जिनको फिर डाकू लोग लूट ले जाते हैं। तो होने से क्या फ़ायदा। मर्तबे में फ़र्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर होना है। ये बेहद की पाठशाला है। यह ही राजा स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजा ही कहाँ करेंगे। कोई और दुनिया तो है नहीं जहाँ पे बने हो। ये तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित है, तो गंगा कैसे पावन हो गई। सारा गंद किचड़ा आदि वहाँ जाए पड़ता है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। कितने वैरायटी उसमें जीव जंतु रहते हैं। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर में भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना। उनको कोई खेती नहीं करनी हुई, उनको मिलता है। मछलियाँ, मगर, सांप भी रहता है, मेढक, कछुआ सब रहते हैं, और भी बहुत सारे कीट रहते होंगे। तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। देखो बाबा कितना अच्छा समझा रहे हैं कि सागर भी एक गांव हो गया, और गांव में तो सब प्रकार के लोग रहते हैं, फिर उसको पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे।
तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं, ये भी ऐसे हैं। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज़ क्या है? बिंदी। उनमें पार्ट कितना भरा हुआ है। जैसे सूरज है, सूरज कितनी रोशनी देता है, कितनी गर्मी देता है। बिंदी तो नहीं देगी इतना। और भगवान को तो हजारों सूर्यों से तेजोमय का है, उसकी फिर कितनी महिमा होगी। और बिंदी कह के सब उसकी महिमा खत्म। पर जितना सूक्ष्म है उतना पावरफुल है। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर की कितनी इतनी महिमा इतनी करते और चीज़ क्या है? बिंदी। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं, नौधा भक्ति क्या होता है? 9 प्रकार की भक्ति, उसको कहा जाता है सतो प्रधान नौधा भक्ति। अभी तो एक ही भक्ति है, शक्ति मिले या धन मिले। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए। किसकी तेज रफ्तार? किसकी चाहिए? याद की। तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा। विजय माला का दाना बनेंगे, नहीं तो हार खाएंगे तो तीर कमान। बाबा संडे को कह रहे थे तीर कमान। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर बनने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान। कल था ठिकाना देने वाले रहम दिल। आज है मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। ये बहुत अच्छा वरदान है आज का। मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। ये अच्छा सा मोटा मोटा लिख के लगा लेना चाहिए। ये मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, कर्म योगी जन्म है। अब अगर हम बीमार हैं तो ये कर्म बंधन है। बाबा कह रहे मर्जीवा जन्म कर्म बंधनी नहीं है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। क्यों? क्यों? क्योंकि आत्मा का शरीर है, शरीर की आत्मा नहीं है। मालिक हम हैं, हम जैसे चाहे वैसे चलाएं। ये देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। देखो, सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं।
उस दिन सतीश भाई ने क्लास कराया था तो क्या बोला था, दादी जानकी ने शरीर को नहीं छोड़ा, शरीर ने दादी जानकी को छोड़ा, तब उन्होंने छोड़ा, नहीं तो जा नहीं सकता है, उनको सेवा करनी है। कितनी बार दादी लौट लौट के आई। जिम्मेवारी बाप की है ना कि आपकी। देखो कितना अच्छा है। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। आज इसका बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। जिम्मेवारी बाप की है ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है, कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। समय स्लोगन कल था न्यारा और प्यारा। आज है समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। कल का था यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। आज है समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। मुरली का सार था, मीठे बच्चे तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। देखो क्लर्क बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, तो कितनी मेहनत करानी पड़ती बच्चों को। परिस्तानी जिसके अंदर सभी चीज़ें 16 कला सर्वगुण। तुम हो सबका कल्याण करने वाले, तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। उत्तर बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। ये नाम कितना साधारण है लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो, तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। नैया को पार लगाने का रास्ता। नवरात्रि शुरू। आज का होमवर्क है सोमान मैं आत्मा मास्टर खिवैया हूँ। 9:30 बजे मुरली चिंतन, 10:30 बजे अपने देव स्वरूप से हर मंदिर में जाना है। जहाँ जहाँ आप जानते हैं देवियों के मंदिर हैं वहाँ जाना है और भक्तों को सामने देखकर उनकी इच्छा पूरी करनी है। 11 बजे योग, 12 बजे कर्म बंधन कहाँ तक समाप्त किया है। नहीं तो आज का वरदान बहुत अच्छे से लिख लो, बाबा ने कहा है। अव्यक्तवाणी 12/4/84, 12 अप्रैल 84। ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है पवित्रता। 6:30 बजे योग, 5:30 बजे योग और सकाश आज मंदिर को दीजिए, मंदिर में आने वाले भक्तों को दीजिए। 6:30 बजे योग और आज चिंतन करना है आत्माभिमानी होकर क्यों बैठना है, इससे क्या फ़ायदा होगा। आत्माभिमानी होकर क्यों बैठना है, इससे क्या फ़ायदा होगा। दूसरा, बेहद की वैराग्य वृत्ति समय की समीपता का फाउंडेशन क्यों है। अटेंशन, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं। गुण, स्वतंत्रता। धारणा, सत्य का संग करना है। तो दूसरे के साथ रहेंगे तो अपने सत्य स्वरूप में उसको भी सत्य स्वरूप से देखेंगे। और मर्यादा, आत्माभिमानी होकर बोलना है। इसके इधर उधर दें, अभिमान में आकर दें, भान में आकर नहीं बोलना है। मतलब स्वधर्म में स्थित रहकर बोलना है। थैंक यू। ओम शांति। व्रत लीजिए आज कोई तो व्रत लेना ये कि दुख नहीं देना है। ओम शांति।
ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु